हमने जनता को पढ़ा, जनता को देखा, जनमानस को देखा, हिंदू के मानस को पढ़ा, ईसाई के मानस को पढ़ा, सिखों के मानस को पढ़ा, मुसलमानों के मानस को पढ़ा, बहुत गहराई से पढ़ा और उनके साथ एक आत्मीयता का तार जोड़ा। और हमारे सामने ऐसी स्थिति हो गई कि जब कुछ हो रहा था, मैंने प्रयत्न किया कि उनकी गोष्ठियां बुलाई जाए और मैंने कहा पहले आप लोग कुछ गोष्ठियां करें। बार बार यही सुनने को मिला कि आपके पास तो हम गोष्ठी कर सकते हैं, अकेले में बैठकर हम आपस में नहीं कर सकते। मैं तो अपरिचित था, वे मुझसे अपरिचित थे। वे तो नहीं थे अपरिचित, मैं था। वे तो साहित्य के द्वारा बहुत परिचित थे, क्योंकि गुजराती में इतना साहित्य अनुवाद में आ जा चुका कि हर गांव में लोग परिचित थे। पर मैं तो उनसे अपरिचित था, जानता भी नहीं था। फिर भी मैंने ऐसा देखा कि अगर आपके मन में करुणा है, संवेदनशीलता है और शुद्धता है, तो फिर वह दूरी अपने आप समाप्त हो जाती है। हम एक गांव में गए और कार्यकर्ता गांव में जनसंपर्क के लिए गए। वहाँ मुख्यतया दो जाति के, एक तो दलित वर्ग के लोग थे ज़्यादा और एक मुसलमान थे। मुसलमानों के घर में गए और उन्होंने कहा कि आचार्य महाप्रज्ञा आए हैं और मानवता की, मानवीय एकता की बात आपसे करना चाहते हैं, आप आए, संपर्क करें। तो वहाँ कुछ भाई बोले मानवीय एकता की बात करते हैं, आप आए हमारे घर चाय पिए तो हम मानेंगे मानवीय एकता की बात है, और आज नहीं पिएंगे तो मानेंगे सारी झूठी बात है। कार्यकर्ताओं ने कहा अच्छी बात है, पिलाइए। बैठ गए, चाय पी ली। अब हम मान गए कि मानवीय एकता की बात करते हैं, आप हमें अछूत नहीं समझते। यही बात दलितों के घर में हुई कि अभी अभी हमने भुजिया बनाए हैं, गरम गरम आप खाएं तो हम मानेंगे कि एकता की बात है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष शिक्षा में प्रमाण क्या होता है वैसा किया। उनको विश्वास हुआ, जनता में एक विश्वास पैदा हो गया कि जो कुछ कहा जा रहा है, किया जा रहा है, उसमें कहीं दूरी नहीं है, एकदम शुद्धता के साथ किया जा रहा है। और उस विश्वास ने काम किया कि अनजान हम थे, फिर भी लोगों का इतना विश्वास कि आपके पास बैठकर हम कुछ भी कर सकते हैं। कितने समझौते, कितनी गोष्ठियाँ।